90 में से, क्योंकि हरियाणा में 90 विधानसभा है, तो कितनी कांग्रेस और कितनी बीजेपी? 65 से 70। 70 कांग्रेस, 70 60 70 सीट आएगी। 65 से 70। बीजेपी सरकार से पब्लिक बिल्कुल तंग आ चुकी है। काम कहाँ के आए 10 साल में। बीजेपी की सरकार हमेशा जुमलेबाजी करती रही है, ना इन्होंने रोजगार दिया, जैसे 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, कोई नौकरियां इन्होंने नहीं दी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। हरियाणा में मौजूदगी है वो मैं लगातार आपको बता रही थी, लेकिन इस वक्त हम यहाँ से जा रहे थे, मुझे कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि चुनावी यात्रा निकली हुई है तो छप्पर के नीचे ये लोग आराम से बैठे हुए थे। कड़ी धूप है, लेकिन जितनी ज्यादा धूप कड़ी है उससे ज्यादा सरगर्मियां चुनावों की हैं कि हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार होने वाली है। एक एक करके तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम जो बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें जो है तजुर्बा है कि सरकार कैसे बनी बिगड़ेगी। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन, पूर्व सरपंच। पूर्व सरपंच है आप, बताइए माहौल कैसा चल रहा है, बातचीत जो चल रही है? देखो जी, बीजेपी सरकार से पब्लिक बिल्कुल तंग आ चुकी है और ये जुमलेबाजी की सरकार है। और जो सरकार कांग्रेस पार्टी है वो 36 बिरादरी को साथ लेने वाली सरकार है और काम करने में शमस है। बीजेपी ने आज तक कोई काम यहाँ ऐसा शिक्षा का हो, चाहे कोई अपने रोजगार का हो, कोई काम नहीं किया है इस इलाके के अंदर। हमारे सोने विधानसभा से जो अब हाल में जो विधायक हैं वो कभी तक गांव में ये सूझबूझ लेने के लिए आए नहीं कि तुम्हारा क्या हाल है, क्या तुम्हें जरूरत है। क्या नाम है विधायक जी का? श्री संजय सिंह जी। किस पार्टी से थे? वो जो है बीजेपी पार्टी से हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो कभी 5 सालों में दिखाई नहीं दिए? कभी नहीं आए, आज तक वो आए नहीं। और उन्होंने गांव में जैसे दौरा होता है विधायक जी का, कोई दौरा लिया नहीं, गांव की कोई बात पूछी नहीं, कोई शिक्षा के बारे में कोई बात करी नहीं आज तक। हमारा ये गांव कौन सा है चाचा? ये गांव उटौन है जी, तहसील ताउड़ पड़ता है, जिला मेवात में आता है। जिला मेवात में ये आता है। सोना विधानसभा का अंतिम गांव है। 10 सालों में, क्योंकि आप लोगों ने मौका भी 10 सालों का दिया बीजेपी में, क्या क्या बदलाव देखा? देखो जी, ऐसा है मैम, यहाँ आज तक 10 सालों में हमारा कोई बच्चा आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं लग पाया। ये कहते हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। और हमारे स्कूल के आज तक जो है मैथ मास्टर और एक साइंस मास्टर और इंग्लिश मास्टर, जो कि 10 सालों से हम बार बार कभी बीओ के पास, कभी डीओ के पास, कभी डीसी के पास जा रहे हैं कि भाई हमें जो है मैथ मास्टर दो। अगर मैथ नहीं है तो कुछ नहीं है बच्चों पे, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है और हमारे स्कूल के जो बच्चों का हाल बुरा हाल हो रहा है। क्या नाम है आपका? जान मोहम्मद। यहाँ के रहने वाले हैं जी। कितने समय से रह रहे हैं? बचपन से ही। बचपन से ही रह रहे हैं जी। तो कई सरकारें आती जाती देखी होंगी। चाचा बताइए, जो 10 सालों का कार्यकाल देखा वो कैसा रहा? काम कहाँ के आए 10 साल में। इन्हें तो गुंडागर्दी कर दी, वहाँ का इनकाउंटर कहीं, वहाँ के मुसलमानों का इनकाउंटर किया इन्होंने, तो हिंदू मुस्लिम रखा है इन्होंने, और क्या किया है। कह रहे किसानों का बड़ा भला किया। कहाँ किसान वहाँ ठोके बॉर्डर पे, पहलवानों को दिल्ली में छड़ा है इन्होंने, पता क्या काम किया इन्होंने। अच्छा, आप कह रहे हैं पहलवानों का, तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, तमाम लोग वहीं जाके बैठे हुए थे, तो क्या वो भी मुद्दा बनेगा इस बार हरियाणा? बनेगा। नाराज है हरियाणा? नाराज, 100% नाराज। हमारा हरियाणा सबसे आगे, हमारा हरियाणा मांगे बीजेपी। क्या सच में बीजेपी मांग रहा है इस बार? नो, कांग्रेस। कांग्रेस की वजह क्या लग रही है? कांग्रेस ने पहले काम किया है और दोबारा कांग्रेस काम करे, दोबारा भरोसा करेंगे? हाँ, भरोसा करेंगे कांग्रेस पर। अच्छा, आपके इस बार मुख्य मुद्दे क्या है, क्या चाहती है जनता, मन में क्या चल रहा है? देखो जी, मन के क्या बताएं हम, मन के तो खुल के बताइए क्या चल रहा है मुद्दा। वो तो मुद्दे तो काफी मुद्दे रहते हैं, वो मुद्दों पे जाओ तो आप देखो नौकरियां मिल जाएं। इस कांग्रेस में नौकरी थी, ये इसमें बेरोजगार जो रिपब्लिक। मेन मुद्दा ये है कांग्रेस का, वो सन मेरे हिसाब से 2017 में डीजल था वो 60 रुपए लीटर, अब डीजल कहाँ 100 रुपए लीटर है। लगा लो 10 सालों में कितना बढ़ा है। अब बेरोजगारी, महंगाई तो बढ़ी रही है, कहाँ फुटपाथ पाए पड़े हम भी। क्या नाम है आपका? शाहरुख। बताइए शाहरुख जी, यहाँ पे किसका, कांग्रेस का माहौल लग रहा है? कांग्रेस। प्रत्याशी कौन देख रहे हैं आप? जो भी कांग्रेस टिकट लेकर आएगा, भरत तोंगड़ जी हैं, उनका एक चेहरा है हमारे सामने और नजदीक के भी हैं, पास में है। कोई भी दिक्कत होती है तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सरपंच भी रही है शायद उनकी पत्नी? हाँ, सरपंच, उनको बेस्ट अवार्ड मिला है, उनके आगे भी जानकारी है और कांग्रेस के युवा नेता हैं। हम चाहते हैं कि वो टिकट मिले तो हम उनको वोट देंगे। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना सफल कर पाई बीजेपी हरियाणा में? नहीं हो पाया।
अभी हाल में कोलकाता को देख लो जी। अब हाल में कलकत्ता को वो बेटी डॉक्टर थी, उसका क्या हाल किया, रैप किया है, और फिर इन्होंने जो है आगे हत्या भी कर दी उससे। हत्या भी हो गई थी। कितना बुरा हाल किया है ये बार बार। और अपने वो लड़की थी जो कहाँ की थी, मणिपुर की, मणिपुर में क्या हाल हुआ था इनके, उसमें हमारी लड़कियां बिल्कुल वो है ही नहीं। हाँ, तो मतलब हरियाणा की जनता मणिपुर भूलेगा नहीं? नहीं ना, मणिपुर भूलेगा ना कोलकाता भूलेगा। मणिपुर नहीं भूलेगा हरियाणा की जनता, क्योंकि इसका राज्य में जो ये हाल हो रहा है, ये बहुत गलत हाल हो रहा है। बेटियों की कोई जो है इसके अंदर इसमें वो नहीं है कि भाई बेटियों का कोई भी बचाव हो। ये एक खाम जुमलाबाजी है कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ नहीं है। बस एक बात, इनकी बातों की बात रह रही है। नुकसान हो रहा है देश के अंदर, बेटियों की कोई सुरक्षित नहीं है। तो आप चाचा 2 बार मौका दिया आप लोगों ने, और पिछली बार की अगर मैं बात करूं 2019 में तो 58% वोट दे डाला, यानी कि बम्पर वोट मिले बीजेपी को हरियाणा से। बस वो जब ऐसा है मैम, जब काम देख लेते हैं, जब काम ही नहीं किया तो बार बार आदमी का पता लग जाता है कि ये आदमी कितने पानी में है। बीजेपी की सरकार हमेशा जुमलेबाजी करती रही है, ना इन्होंने रोजगार दिया, जैसे 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, कोई नौकरियां इन्होंने नहीं दी। और नई स्कूल की जो है दुर्दशा है वो खराब कर दी है। शिक्षा के बारे में कोई नहीं। राशन राम मंदिर पे काफी मुद्दा बना रहे हैं, कितना मुद्दा बनेगा जनता के बीच? किस चीज का जी? राशन का या राम मंदिर का? देखो जी, राम मंदिर का ऐसा मुद्दा है, ये चीज जो है काफी दिनों से चली आ रही है। इसमें वो कांग्रेस के टाइम से भी ये चली आ रही है। इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहेगा इसका, तो ये मुख्य मुद्दा नहीं है भाई, कोई मुख्य मुद्दा नहीं रहेगा। जनता अब इस बात को समझ चुकी है कि इन्होंने, बीजेपी ने तो जो है बस ये मुद्दा राम मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू मुस्लिम का करके जो है वोट बैंकिंग का काम करने का, झगड़े करने का। अब जो है जनता बिल्कुल इस बात नफरत की आग बर्दाश्त नहीं है। अब नफरत की आग कोई बर्दाश्त नहीं है जी। हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने की कोशिश की इन लोगों ने, जो कि हमारे यहाँ मेवात के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम का बहुत अच्छा रहा है, एक मिसाल हो रही है मेवात के अंदर। उनको भी खत्म करने के, खराब करने के लिए इन्होंने पूरा लगाया है। तो जो है हम इस सरकार से बिल्कुल जो है खफा हैं इससे। बीजेपी मुद्दा इन्होंने एकदम सटीक उठाया। इन्होंने कहा बेरोजगारी हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, मंदिर और राशन कोई मुद्दा नहीं है, और उससे भी बड़ा मुद्दा इन्होंने जो बताया बेरोजगारी के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एकदम धराशाही, ध्वस्त, बेकार है। क्यों चाचा, यही है? यही है। हाँ। यही है जी। और महंगाई से कितना परेशान है किसान? महंगाई देख लो ना, प्याज 60 रुपए किलो है, पाकिस्तान में हो गया 40 रुपए किलो। जब तेनों कहते पाकिस्तान में 100 रुपए किलो है। हाँ। अब हिंदुस्तान में रही ना 100 रुपए किलो प्याज। अब ना गया एक दिन में मोदी की भाई इतनी महंगाई है। सिलेंडर गैस कहाँ चला गया? कहाँ सिलेंडर गैस का 1100 रुपए में भर रहे हैं जी, जो कि 400 रुपए में भरा जाता था। अब इसको 1100 रुपए में जो है बीजेपी सरकार के टाइम में भरा जा रहा है। हर जगह से जो है महंगाई की मार आ रही है। महंगाई ही आ रही है। हाँ, अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। नहीं जी, कोई अच्छे दिन नहीं है जी। हमारे वो पुराने दिन जो कांग्रेस के टाइम के, वही लौटा दिया जाए, वही अच्छे है हमारे लिए। कांग्रेस आ गई, महंगाई इतनी है, तनख्वाह वही है वर्करन की, बेचारान की वही 10,000 9,000। अच्छा, अग्निवीर स्कीम भी लेके आए थे, तो खासा हरियाणा, राजस्थान, ये वो जगह है जहाँ लोग नाराज थे। बताइए, अग्निवीर स्कीम 4 साल की भर्ती पे क्या कहना चाहेंगे? वो अग्निवीर जो उन्होंने लाए हैं अग्निवीर पे, वो में बच्चों का भविष्य खराब है जी। उसमें 4 साल में बच्चे क्या कर पाएंगे? जो बच्चे 15-20 साल अपने उसमें सेना में भर के जो है देश की सेवा करते थे, वो 4 साल में क्या कर पाएंगे? देखो अग्निवीर जो ये भी बहुत ही गलत इन्होंने बीजेपी सरकार इसको लाई है। हमारे बच्चों का इसमें जो भविष्य बिल्कुल खराब है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर अमूमन बच्चे जो है सुरक्षा की ओर अग्रसर रहते हैं, सेना के लिए अग्रसर रहते हैं। बिल्कुल। तो अब क्या हालात है? देखो जी, ऐसा है कि जो अग्निवीर है इससे बिल्कुल हरियाणा के अंदर, जो हमारे हरियाणा के अंदर हैं, ज्यादातर फौज में हमारे जो देश में सेवा कर रहे हैं हरियाणा के फौजी हैं। तो हमारा खास कर ये है कि हमारा जो पिछला जो इन्होंने बना रखा है कि भाई हमारा 15 या 20 साल की जो सर्विस जो हमारी फौजी भाइयों के लिए देनी चाहिए, वो ही सही है। तो कह रहे 7 साल करेंगे उस पर? नहीं जी, नहीं, 7 भी नहीं चाहिए। 7 नहीं चाहिए, वो ही 20 चाहिए। हाँ, 15-20 चाहिए। 15-20 साल। आप कैसे देखते हैं अग्निवीर स्कीम को? बोल तो दिया जो हमारे सरपंच। आपकी क्या राय है? वो 4 साल बाद क्या करेंगे? 4 साल बाद आकर के यहाँ के चोरी करेंगे, क्या करेंगे? वो किसी भी काम के नहीं रहेंगे। कह रहे पैसे दे देंगे और फिर बिजनेस डाल लेंगे वो। ये तो एक फंडा है, ये हथियार चलाना, ये अटरम ये चलाना सिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है, इस बच्चों की लाइफ खराब हो रही है। क्या नाम है आपका? अरशद अली।
अरशद जी कैसे देख रहे हैं माहौल यहाँ, किसका देख रहे हैं आप? हमारे यहाँ सोना विधानसभा क्षेत्र से जो है कांग्रेस का माहौल है। पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का ही माहौल रहेगा और पूर्ण बहुमत से ही सरकार बनेगी कांग्रेस की। हाँ। पूर्ण बहुमत से बनेगी? पूर्ण बहुमत से। लेकिन पिछली बार तो बीजेपी को बना दिया था आप लोगों नहीं, ने। और भी सीट फालतू ले लेंगे। हाँ। पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा ले लेंगे, 70 सीट लेंगे हम। 90 में से 70 कर लेंगे। ये आज मैं कह रहा हूँ 1 अक्टूबर को जब विधानसभा का इलेक्शन होगा, तब जब जनता वोट डालेगी, तब उसका रिजल्ट 4 तारीख को आएगा। तब आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा। अच्छा, बीजेपी से नाराजगी की वजह? बीजेपी से नाराजगी की वजह ये है, एक तो ये जुमलेबाजी ज्यादा करते हैं। घोषणा सिर्फ इनका काम है घोषणा करना, धरातल पे ही आते नहीं है बिल्कुल भी। और धरातल पे जब नहीं आएंगे तो पब्लिक खुश किस लिए होगी? अब पब्लिक क्यों उसको वोट दे? अच्छा, वो सोच रहे हैं 5 किलो राशन में खुश हो जाएगी पब्लिक। देखिए 5 किलो राशन कोई बीजेपी आज से नहीं, ये 5 किलो जो राशन है आज से नहीं चल रहा है। ये कांग्रेस भी देती थी और बीजेपी भी दे रही है। बीजेपी वालों को तो ये डर है कि कहीं तुम्हारी ये वोट और ना भाग जाए, अगर इसे काट दे, नहीं काटने को तैयार बैठे हैं राशन को भी। बीजेपी वाले तो उनकी मजबूरी है राशन देना, वो भले के लिए नहीं दे रहे। बेरोजगारी का क्या चल रहा है? बेरोजगारी तो इतनी हो गई है कि हमारे देश के अंदर जितनी आबादी बढ़ रही है ना, उससे ज्यादा बेरोजगारी फैल रही है। अच्छा, बीजेपी कोई नया सीएम चेहरा उतारे तो क्या भरोसा करेंगे? देखिए नया जो सीएम आएगा बीजेपी का, उसमें हमें किसी का भी भरोसा नहीं है। जो बात कही जाएगी वो सच है। माननीय जो हमारे पूर्व सीएम थे खट्टर जी, पार्टी खराब थी लेकिन बंदा खुद बढ़िया था। खट्टर जी बढ़िया, व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छा आदमी था। खट्टर जी ने कुछ किया या नहीं? लंबे समय तक रहे तो आप लोगों के लिए? नहीं, खट्टर जी ने किया है। खट्टर जी ने हमारे यहाँ पे मेवात सर्कल में शांति बना के रखी थी, बिल्कुल शांति पर है। उसको जाने के बाद मेवात में किसी की छवि रुचि नहीं रही बिल्कुल भी। उसके जाने के बाद रुचि ली हमारी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी, खट्टर से पहले भी ली और उसके जाने के बाद भी ली। कांग्रेस की आने की वजह क्या लगती है इस बार? कांग्रेस की आने की वजह यह है कि कांग्रेस जो अच्छी पॉलिसी बनाती है, किसान जो गरीब किसान है उनके बारे में सोचती है, मजदूरों के बारे में सोचती है, एक आम जनता के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर देती है कि वो जियो और जीने दो, खुल के जिंदगी जीने का अधिकार दे देती है। तो कह रहे हैं कांग्रेस जियो और जीने देती है। तो एक सवाल से सभी लोगों से एक बार पूछ लूंगी और फिर अंत करना चाहेंगे। 90 में से, क्योंकि हरियाणा में 90 विधानसभा है, तो कितनी कांग्रेस और कितनी बीजेपी? देखिए कहने को तो मैं कह दूं 90 की 90 आएंगे, लेकिन हमें समीकरण समीकरण यह है 65 से 70। 65 से 70 कांग्रेस? आप कैसे? 70 कांग्रेस। 70 कांग्रेस। आप चाचा? 70। हाँ, कांग्रेस का। आप? हाँ, कांग्रेस की हो। कितने सीटें देख रहे हैं? 70 60 70 सीट आएगी। हाँ, 60-70 तो देख लीजिए। ये बता रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? 65 से 70। 65 से 70 आपका समीकरण? 70। ये कांग्रेस का माहौल बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार हरियाणा में 90 सीटों में से 70-60 ये वो सीटें हैं जो लग रहा है कि इस बार कांग्रेस इन पर बाजी मारने वाली है। मुद्दे बेहद मुखर होकर निकलकर सामने आ रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हरियाणा, क्योंकि लोकसभा में तो बीजेपी का डामाडोल हो गया था और अब विधानसभा के चुनावों में आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कैमरामैन तौहिद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।